संसद सत्र की शुरुआत के बीच एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये आंदोलन दिल्ली से सटे नोएडा में होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भारतीय किसान यूनियन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए 30 जुलाई को किसानों की महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसान आंदोलन और महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्याएं चल रही हैं। संयुक्त मोर्चा द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया। कई बार अधिकारियों के साथ वार्ता भी की गई। उस समय अधिकारियों द्वारा समस्या का जल्द समाधान का आश्वासन मिला था। तीनों प्राधिकरणों ने गांव की बैक लीज पर सिर्फ कागजों में कार्रवाई की, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। किसान नेता पवन खटाना ने कहा कि प्राधिकरण किसानों की मांगों को लेकर बार बार आश्वासन देता आया है। अभी तक भी किसानों की मांगें जस की तस बनी हुई हैं। किसानों के 10% भूखंड और 64% मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर 30 तारीख को गलगोटिया कॉलेज के पास एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने गौतम बुद्ध नगर समेत अन्य जिलों के किसानों को एकत्रित होने का आह्वान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम प्राधिकरण को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। हम शासन, प्रशासन और प्राधिकरण को कई बार अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद प्राधिकरण के कान पर जू नहीं रेंगती है। इससे मजबूर होकर हम फिर से एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। पवन खटाना ने कहा कि किसानों को 10% के प्लॉट देने के लिए गांव-गांव बैठक की। इसमें पता चला है कि किसानों के बेटे बेरोजगार हैं। जिले में बड़ी बड़ी कंपनियां खोली जा रही हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। तुगलपुर गांव में हम आए हुए हैं। 30 जुलाई को बड़ी महापंचायत पूरे गौतम बुद्ध नगर में कई जगहों पर है। हम भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने अंडरपास के नीचे करेंगे। मुद्दे हमारे पूर्व से चले आ रहे हैं, आप सबको जानकारी है। 10% एक विकसित प्लॉट की जो हमारी बड़ी डिमांड है। किसानों की जमीनों को आज भी पीले पंजे का डर है। आबादी निस्तारण आज तक नहीं किया जा रहा। जो गांव को विकास के नाम पर लिया गया, हम तुगलपुर गांव में ग्रेटर नोएडा का इससे बढ़िया और नजदीक गांव कोई नहीं। तुगलपुर के नाम से ही ग्रेटर नोएडा, अगर परी चौक को देखा जाए तो इसकी 2-3 समस्या मुख्य हैं। जैसे कि यहां आज तक भी जो किसान भवन, बारात घर, वो कुछ भी नहीं बना हुआ। यहां की जो जमीन है उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। हमारी बड़ी डिमांड ये है कि जो गांव के लिए जरूरतें हैं, इस गांव का मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है, झांडे वाला मंदिर बोलते हैं जिसको, वो रोड के पल्ली तरफ है। उसकी सर्वे करा दी, सारी चीजें हैं, लेकिन कार्य को नहीं किया जा रहा। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम 30 जुलाई को महापंचायत में जा रहे हैं। हमको 2 महीने का समय अथॉरिटियों ने मांगा था कि आप 2 महीने का हमें समय दे दो, 2024 दिसंबर 30। लेकिन 2 महीने के बजाय हमने 6 महीने का समय दिया। काम कुछ नहीं हुआ, इसलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने गांव वाइज लेकर जितने भी गांव है, गांव के साथ बैठक करके आपकी समस्याएं हैं 6% की या 7% या 10% के जो भूखंड है या 64% का जो मुआवजा है उसको देने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने कहा कि हम बांट भी रहेंगे। फिर ऐसी और कौन सी समस्या आ रही है आपको जो आपको नहीं दिया जा रहा है? प्रतिबद्ध तो 2014 से है जी। अपने तो पैसे पे लगाते हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। किसान का अगर 64% की बात की जाए तो 2014 से अब तक नहीं दिया गया। 4 गुना हो जाएगा 64 का, वो पैसा नहीं मिलता। जो प्लॉट की आप बात कर रहे हो, तीसरी पीढ़ी आ गई। आज बना था ये हाईवे, जब यहाँ जमीन गई थी, तुगलपुर की जमीन कब गई? तुगलपुर में भी 2 गांव है, तुगलपुर और हल्दौना ही जगह लगे हुए हैं। आधे गांव को यहाँ पर 5% 6% का प्लॉट ही नहीं है। जो हमने प्राधिकरण से डिमांड करी है ग्रेटर नोएडा से कि 5 गांव ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा को बसाने में सबसे पहले अपना योगदान दिया। उसमें तुगलपुर है, उसमें रामपुर है, उसमें नमादा है, उसमें एच्छर है। ऐसे 5 गांव हैं जिनको पहले यूपीएसआईडीसी ने इन्होंने लिया था उन गांवों में से, और उनको परसेंट के प्लॉट से वंचित किया गया। हमने कहा कि जब इन्होंने ग्रेटर नोएडा को बसाने में अपना अहम योगदान दिया है, तो इनको भी किसान कोटे के नाम पर एक बार किसान के नाम पर जो 6% का प्लॉट का जो नियम है उसको इन्हें भी दिया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।